क्या प्रभास श्री राम के रोल के लिए खराब चॉइस है? ट्रेलर में रावण को क्यों नहीं दिखाया गया या फिर उसको चेंज किया जा रहा है? क्या आदिपुरुष अपने खराब वीएफएक्स और सीजीआई के कारण फ्लॉप हो जाएगी? आदिपुरुष के खराब वीएफएक्स और सीजीआई के ट्रोलिंग के पीछे क्या कारण है? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आदिपुरुष के दो मेन एस्पेक्ट्स पे फोकस्ड होगा। पहले एस्पेक्ट यानी विजुअल प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे प्रभास का लुक, रावण के ओरिजिनल लुक को ना दिखाने का सही रीजन, और आदिपुरुष के केस में वीएफएक्स और सीजीआई की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। और सेकंड एस्पेक्ट स्टोरी प्रेजेंटेशन में कवर होगा कि आदिपुरुष प्रेजेंट करते वक्त डायरेक्टर किस तरह का अप्रोच ले सकता है और प्रभास आदिपुरुष में बाहुबली जैसा क्यों लग रहा है। और लास्ट में आदिपुरुष के पॉजिटिव्स के बारे में बात होगी। तो आदिपुरुष की टीम ट्रोलिंग को सीरियसली ले रही है क्योंकि टीजर के बाद जो पहला ट्रेलर आया वो टीजर से तो काफी अच्छा था, पर अब रिसेंटली जो फाइनल ट्रेलर आया है उससे सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। डायलॉग्स भी क्रिंज लग रहे हैं। हनुमान जी जो एक वानर है सिर्फ उनको ह्यूमन फॉर्म में दिखा के उनके अलावा जितने भी वानर कैरेक्टर्स है जैसे सुग्रीव, अंगद, जामवंत और पूरी वानर सेना को एक्चुअल मंकीज की तरह दिखाना, मेरे ओपिनियन में ये क्रिएटिव चॉइस काफी बुरी है। मेकर्स चाहते तो उन्हें भी ह्यूमन फॉर्म में दिखा सकते थे। बात करें वीएफएक्स और सीजीआई की तो प्रभास का जो 3D मॉडल जो लैंड कर रहा है वो काफी फेक लगता है। बाकी सीजीआई कैरेक्टर्स की मूवमेंट भी फेक लग रही है। पर एक बार ये देख लेते हैं कि आदिपुरुष के केस में वीएफएक्स और सीजीआई किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहली बात तो डायरेक्टर के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाते हैं। वो चाहे तो एक ही सीन को अलग अलग तरीके से दिखा सकता है। आदिपुरुष एक माइथोलॉजिकल मूवी है जिसके इवेंट्स हजारों साल पुराने हैं। ऐसी मूवीज मोस्टली वीएफएक्स और सीजीआई पे ही डिपेंडेंट होती है क्योंकि सारी चीजें प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते। वीएफएक्स रोल प्ले करता है कैरेक्टर्स के सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसे क्रिएट करने में, और सीजीआई हेल्प करता है अनरियलिस्टिक कैरेक्टर, सेट्स और क्रिएचर्स को डिजाइन करने में जो रियल में क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। आर्टिस्ट का काम होता है वीएफएक्स का इस्तेमाल करके बनाया हुआ सीन जितना हो सके उतना रियल दिखाना, और इसी मामले में आदिपुरुष बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करती। वीएफएक्स और सीजीआई में टेक्निकली देखा जाए तो कमियां है, पर क्या फर्क पड़ता है। पर जिस वजह से आदिपुरुष की वीएफएक्स और सीजीआई को लेके बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है वो है इसका बजट जो बहुत ही ज्यादा है। आदिपुरुष अगर अपने करंट बजट से आधे या फिर उससे भी कम के बजट में बनती तो शायद इतनी कंप्लेंट्स आती ही नहीं। एज अ मूवी फैंस अगर हम इतने हाई बजट में कोई भी मूवी बनते हुए देखते हैं तो ऑब्वियसली हम उससे एक बेहतर प्रोडक्शन क्वालिटी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इतने ह्यूज बजट में अगर मीडियोकर या फिर बकवास वीएफएक्स देखने को मिलते हैं तो भाई ट्रोलिंग तो होगी ही, और आदिपुरुष के साथ वही हो रहा है। पहले ट्रेलर में हनुमान जी का जो फ्लाइंग सीन था उसके अलावा टीजर में या फिर किसी भी ट्रेलर में ऐसा वाव मोमेंट पूरी तरीके से मिसिंग है जो हमें एक्साइटेड कर दे। और क्या सच में प्रभास आदिपुरुष के लिए एक खराब चॉइस है? अब रामायण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके कैरेक्टर्स की इमेज हमारे मन में पहले से ही बनी हुई है, और आदिपुरुष के मेकर्स उन कैरेक्टर्स के गेटअप या लुक से कोई भी छेड़छाड़ करते हैं या फिर उसी को लेके एक क्रिएटिव चॉइस लेते हैं तो उस चॉइस को ऑडियंस के लिए एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। और जरूरी नहीं कि हर क्रिएटिव चॉइस हर किसी को अच्छी लगे। प्रभास एज अ राम किसी को बाहुबली लग रहा है और मैं भी इस बात को मानता हूँ, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रभास के ऐसे लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं, और आदिपुरुष के कैरेक्टर्स का लुक पूरी तरीके से ऑडियंस के परसेप्शन पे डिपेंडेंट है। पर रावण के पोर्ट्रेयल को लेके लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। टीजर रिलीज के बाद ऑडियंस का आदिपुरुष को लेके जो रिस्पॉन्स रहा है उसे देखते हुए मेकर्स ने दो रिस्पॉन्सेस पहले नोटिस किए होंगे। एक तो इसके वीएफएक्स की ट्रोलिंग और दूसरा रावण का ये लुक। वीएफएक्स का मामला तो इन लोगों ने ट्रेलर रिलीज करके उसमें जितनी हो सके उतनी इंप्रूवमेंट करके किसी तरह से संभाल लिया, लेकिन रावण का जो ओरिजिनल लुक है उस जगह पे मामला थोड़ा अटका हुआ हो सकता है। इसलिए रावण के इस साधु वाले लुक के अलावा किसी भी प्रमोशनल मटेरियल में उसके एक्चुअल रावण वाले लुक को ना दिखा के आदिपुरुष की टीम एक सेफ तरीके से आदिपुरुष को प्रमोट कर रही है। पर जो भी हो, अब रावण का ओरिजिनल लुक हमें सिर्फ थिएटर में ही देखने को मिलेगा। तो आदिपुरुष अपने आप को विजुअली प्रेजेंट करने में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि इतने बड़े बजट में वीएफएक्स और सीजीआई को लेकर उस मूवी की ट्रोलिंग हो रही हो तो इससे बड़ी शर्म की बात उस मूवी के लिए नहीं हो सकती। फिर सवाल आता है कि आदिपुरुष इस वजह से फ्लॉप हो जाएगी या फिर इसकी कमाई पे कोई असर पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम इस मूवी को देखने के लिए अभी भी क्यूरियस है और एक्साइटेड भी है, क्योंकि इतनी बड़े स्केल पे आदिपुरुष का लाइव एक्शन अडेप्टेशन अभी तक नहीं बना, और ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रामायण के इतने बड़े चैप्टर में से आखिर वो आदिपुरुष को किस जगह से स्टार्ट करने वाले हैं और किस तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे स्टोरी के मामले में, और किस अंदाज से इस स्टोरी को प्रेजेंट किया जाएगा। और यही इस वीडियो का सेकंड एस्पेक्ट है, स्टोरी प्रेजेंटेशन। जब इंडिया में किसी भी माइथोलॉजिकल स्टोरी पे या फिर किसी वेल नोन कंसेप्ट पे मूवी बनती है तो एक चैलेंज डायरेक्टर को हमेशा फेस करना पड़ता है कि वो किस एंगेजिंग और यूनिक तरीके से उस स्टोरी को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेगा। आदिपुरुष के केस में रामायण की सोलफुलनेस और उसकी ओरिजिनलिटी पे भी सवाल उठ रहे हैं, पर फिर भी रामायण का स्पिरिचुअल एसेंस जिंदा रखना, श्री राम जो की धार्मिकता का प्रतीक है
उनके कंपैशन और मोरल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए एक इम्पैक्टफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ प्रेजेंट करना, वो भी इमोशनली पावरफुल स्टोरी टेलिंग का बैलेंस मेंटेन करते हुए, ये एक आर्टिस्टिक चैलेंज है। लेकिन आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत, जो तानाजी द अनसंग वॉरियर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी और लोकमान्य द युग पुरुष जैसी सुपरहिट मूवी बना चुके हैं, तो ऐसी वेल नोन स्टोरीज को हैंडल करने में ओम राउत एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर है। उनकी पिछली मूवीज का डायरेक्शन काफी अच्छा है। मूवी के मेन कैरेक्टर को थोड़ा लार्जर देन लाइफ और एग्जैजरेटेड हीरोइक तरीके से प्रेजेंट करना उनका स्टाइल है, और इसी रीजन की वजह से प्रभास एज अ राम पूरी तरीके से बाहुबली लग रहा है। और स्टोरी प्रेजेंटेशन ही एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां हम आदिपुरुष पे भरोसा कर सकते हैं। मूवी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो म्यूजिक डायरेक्टर अजय अतुल आदिपुरुष की म्यूजिक का काम संभाल रहे हैं। उनका काम बहुत ही बेस्ट है। दोनों ट्रेलर्स का बीजीएम बहुत ही अच्छे से हिट कर रहा है, यही इसका बेस्ट पार्ट है। आदिपुरुष के जितने भी सॉन्ग्स अब तक रिलीज हुए हैं वो सभी के सभी काफी खूबसूरत है। स्पेशली जो जय श्री राम सॉन्ग है, उसके स्टार्टिंग के 1 मिनट में 27 सेकंड बाद जो कोरस आता है वो बहुत ही जोर से हिट करता है। देवदत्त नागे जो एक्टर है हनुमान जी के रोल के लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस है, और नो डाउट मूवी बहुत ही तगड़े तरीके से कमाई करेगी, क्योंकि इसकी हाइप भी अब बहुत ही तगड़े लेवल पे बन चुकी है। और ऑनेस्टली बताना कि आप आदिपुरुष के बारे में क्या सोचते हो, कौन सी क्रिएटिव चॉइस आपको अच्छी या बुरी लगी, कमेंट जरूर करना।